यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम भी बहुत अच्छे हैं। एक बात बताऊं, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है? जब बच्चे पास हो जाते हैं। और अभी जैसे फाउंडेशन का रिजल्ट आया और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो फाउंडेशन में पास हुए और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुए। लेकिन आपको पता है अपने सीए में एंट्री कहाँ चालू होती है पता है? फाउंडेशन में नहीं, इंटरमीडिएट में चालू होती है। बिकॉज सही लाइफ का जो स्ट्रगल है वो इंटरमीडिएट में चालू होता है। और इंटरमीडिएट आपकी लाइफ का सीए की जर्नी का एक ऐसा स्टेज है ना कि जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में जो लास्ट वाला जो एग्जाम रहेगा वो सीए फाइनल रहेगा। बट इंटरमीडिएट को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है उसमें आज आपकी हेल्प करने वाली है बीबी वर्चुअल की टीम। और मैं आपको मिलवाने वाला हूं बीबी वर्चुअल की पूरी टीम से। और हमारे जितने भी अभी बैचेस चालू होने वाले हैं इसके बारे में आपको हर डिटेल यहाँ पे डायरेक्टली फैकल्टी के द्वारा शेयर की जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं वो 11th ऑफ द मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। और फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपके एडवांस अकाउंट है वो आपके फेवरेट एके है भाई साहब, आकाश कंदोई सर है, वो पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ में सेकंड जो सब्जेक्ट आता है दैट इज द लॉ। लॉ में आपके अर्जुन छाबरा सर है वो पढ़ाने वाले हैं। और अर्जुन सर का जैसा जो कंटेंट है और जो डिलीवरी है दैट इज द अमेजिंग। उसके बाद में टैक्स की बात आती है तो टैक्स में भाई साहब डीटी तो है वो मेरे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो डीटी है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और साथ में जीएसटी है वो अमित महाजन सर पढ़ाने वाले हैं। और मैं बता दूं अमित महाजन सर का जो यूट्यूब कंटेंट है वो आप देखेंगे, आप डेमो देखेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि सर को कितना बच्चे प्यार करते हैं। उसके नीचे जो वीडियो होते हैं उसके नीचे आप कमेंट जाके देखना, देन यू विल रियलाइज के सर को कितना बच्चे प्यार करते हैं। एंड उसके बाद में सेकंड ग्रुप की बात होगी। बट ये फर्स्ट ग्रुप अभी स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑन द 11th ऑफ द मार्च 2025 को। अब आपका डाउट रहेगा कि सर हम तो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो भी क्या हम ये वाला बैच ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। तो अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं 2025 में या फिर जैन 2026 के लिए एग्जाम दे रहे हैं और आप फर्स्ट ग्रुप की क्लास करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रुप की क्लास कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर सितंबर और जनवरी में क्या कोई चेंजेस है? आंसर इज नो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो सितंबर के लिए सिलेबस एप्लीकेबल है वही आपके जैन 26 के लिए सिलेबस एप्लीकेबल है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बीबी वर्चुअल की टीम से कि एक एक आपको सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ वो आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे ट्रेन किया जाएगा, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। उससे पहले एक और मैं बात बता दूं आपको जो बहुत ही सुंदर सी बात है कि इस बार हम फेस टू फेस पुणे आ रहे हैं। और पहले पुणे जो है वो सिर्फ मैं आता था और मैं डीटी पढ़ाता था पुणे में। बट बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर बीबी वर्चुअल की अगर पूरी टीम हमको पुणे में मिल जाती है तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी पूरी टीम से रिक्वेस्ट किया और बीबी वर्चुअल की पूरी टीम आपको पुणे में फेस टू फेस पढ़ाने वाली है। सर एक बात बताओ सर, ये लेक्चर जो पुणे में होने वाले हैं ये सर पूरे फेस टू फेस रहेंगे या इसमें ऐसा कोई 50% ऑनलाइन वगैरह तो नहीं होगा? नहीं होगा। जितने भी लेक्चर है वो पूरे फेस टू फेस रहेंगे। कहाँ पे होंगे सर? तो जो प्रेस्टिज पॉइंट जहाँ पे सीए की जितनी भी क्लासेस है वो है वहीं पे आपके ये फेस टू फेस बैचेस होने वाले हैं। और उसके साथ साथ में आपको जितनी भी टीम है वो वहीं पे मिलेगी। आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो डायरेक्टली वहां पे सॉल्व होंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हम फेस टू फेस क्लास करते हैं लेकिन अगर हमारा मिस हो गया तो, किसी की शादी में जाना पड़ गया, कुछ ऐसा हो गया और मिस हो गया तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो। अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हो जाता है, कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको 100% बैकअप मिलेगा और उस बैकअप से आप अपने लेक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले मिलवाने वाला हूं हमारे एडवांस अकाउंट के जो टीचर है आकाश कंदोइक सर। और आकाश सर इनको बताइए एडवांस अकाउंट में एक एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे को जब बच्चों से बात होती है और बच्चे बोलते हैं कि सर एडवांस अकाउंट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, जिसको आई थिंक इंडेस बोलते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बच्चों को बहुत तकलीफ जाती है। हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है बच्चों को लेके सर? First of all, thank you so much, बीबी सर, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड क्योंकि सर मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जहां अपनी इतनी शानदार टीम बन के निकली है इंटर के लिए। तो बहुत मजा आने वाला है। अब मैं जब सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स पेपर नंबर 1 की बात करूं तो मैं बता दूं यार, सबसे पहला पेपर है। 80 प्लस 90 प्लस किधर नहीं गए, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट इज स्कोरिंग, बट जितना स्कोरिंग अकाउंट्स है, मानो ना मानो, उतना स्कोरिंग कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो ऐसा बोलूंगा, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं इसलिए। मैं एडवांस अकाउंट्स की अगर बात करूं, हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा? हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा एकदम बेसिक ओल्ड स्कूल स्टाइल। हम सब कुछ लिखेंगे क्लास के अंदर, सारे कंसेप्ट नोट्स बकायदा क्लास के अंदर लिखाए जाएंगे। देखो, एक अप्रोच होता है कि मैं कंसेप्ट नोट दे दूं फिर आपको रीड करवाऊं, मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन जब आप बाद में रिवीजन करने बैठोगे तो जो खुद का लिखा होता है ना, वो अलग
अलग ही मक्खन तरीके से अपने को रिवाइज होता है। ठीक है, खुद की राइटिंग भले कैसी हो, लेकिन खुद की राइटिंग अपने लिए बहुत शानदार तरीके से रिवाइज होती है। सो सारे कंसेप्ट नोट्स बकायदा क्लास में बनाए जाएंगे। उसके अलावा अकाउंट्स है। ठीक है, तो अकाउंट्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो जितने भी क्वेश्चन है, A to Z सारे क्वेश्चन हम क्लास में लिख कर सॉल्व करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे बीबी सर ने बोला कि अकाउंट्स में अब जो आप फाउंडेशन में प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ते थे वो तो है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी तड़का लगाया गया है। तो काफी बच्चों को लगता है वो तो काफी थियोरेटिकल हो गया, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना प्रैक्टिकल इस दुनिया में कुछ नहीं है। सो उसको जो पढ़ने का तरीका है वो भी फन मैनर में, वो भी अपन करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। तो जितना भी पार्ट है लिखाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा क्लास में। अगर आपने जो मैंने बोला वो सुन लिया, तो आपकी एडवांस अकाउंट्स की चिंता बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एडवांस अकाउंट्स की जो क्लासेस है वो शुरू होगी 11 मार्च से, खत्म होगी अराउंड 30 जून तक। इसका टाइमिंग रहने वाला है 2:30 PM से लेकर 6 PM के लिए। ठीक है, अगर आप पुणे में हो फेस टू फेस अटेंड कर सकते हो, अगर आप पुणे में नहीं हो तो आप लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, और अगर आपको अपने कन्वीनियंस पे देखना है तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। सो एडवांस अकाउंट्स के बारे में ये है कहानी। बट मैं आपको एक लाइन में बोलूँ ना, मेरे पे भरोसा करो, आपके एडवांस अकाउंट की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो ये एडवांस अकाउंट्स के बारे में। और जब अपन एडवांस अकाउंट से पेपर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे को पेपर नंबर 2 में सपोर्ट करने के लिए है अर्जुन सर। मैं आपको बताऊं, अर्जुन सर के लेक्चर अगर आप एक बार देख लोगे ना, और अगर आपको उनकी टीचिंग से प्यार नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, आपको जो नाम पसंद है रख लेना। सच्ची बता रहा हूं, अगर आपके लॉ में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि मेरे को थियरी में तकलीफ है या थियरी स्कोरिंग नहीं है, मैं बोलूंगा एक बार अर्जुन सर से पक्का लेक्चर देख के सुनना और फिर बताना स्कोरिंग है या नहीं। सो ओवर टू यू अर्जुन सर। थैंक यू सो मच आकाश सर। एंड थैंक यू सो मच बीबी सर मेरे को इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आकाश सर ने आपको बताया कि वो हर चीज आपको लिखा के पढ़ाएंगे ओल्ड स्कूल में, मेरा भी तरीका बिल्कुल सेम है। देखो, लॉ पे सबसे पहले तकलीफ क्या आती है पता है क्या? वो नोट्स दे दें, आप उससे पढ़ लो, एग्जाम्पल बता दिए। जब तक लॉ की कीवर्ड्स आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होंगे, जब तक लॉ की वोकेबलरी आपकी डेवलप नहीं होगी, आपकी कलम नहीं चलती है एग्जाम में। सो मेरा बिल्कुल ओल्ड स्कूल तरीका है। मैं बिल्कुल भी आपको बुक सामने स्क्रीन पे दिखा के नहीं पढ़ाऊंगा। एक एक सेक्शन, एक एक चीज, एक एक वर्ड छिल के आपको क्लास पे ही लिखवाऊंगा। जो मेरा रिसेंट बैच था मई 2025 का, वहां पे अपन ने एटलीस्ट 300 से 400 पन्नों की खुद की नोटबुक बनवाई है। और जैसे आकाश सर ने कहा कि अपने हाथों से लिखे हुए शब्दों के अल्फाज ही कुछ और होते हैं, उससे पढ़ने का कंफर्ट ही कुछ और रहता है। एंड ये अकाउंट्स में तो होगा ही होगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम लॉ पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप अल्टीमेटली लिखना है आपको वहां पे। तो जब आप खुद के नोट्स बना के पढ़ते हो तो ये लिखने में बहुत मजा आता है, आपको एग्जाम में भी लिखने में बहुत मजा आएगा। मेरी लास्ट में कुछ जो बैचेस रही उसके मैं आपको यूएसपी बताता हूँ। हमने 15 चैप्टर के 15 चैप्टर वाइज टेस्ट लिए। हर चैप्टर के बाद हमारा टेस्ट होता था, 2 फुल मॉक टेस्ट आपका होगा सिलेबस खत्म होने के बाद। सारे के सारे एमसीक्यू हम क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। और सर, सबसे अच्छी बात क्या है, आकाश सर, बीवी सर और सारी टीम जो यहाँ पे है, कि मैं विद इन सिलेबस जब चलते रहता है तब तो मैं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू क्लास पे तो होती है। सर, मैं सिलेबस खत्म करने के बाद 10 से 12 दिन डिवाइड कर लेता हूँ। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे हम सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद का 1 घंटा हम सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे पिछले बैच का रिकॉर्ड रहा है सर। मैंने 23 मॉडल क्वेश्चन पेपर का, यानी कि जिस पैटर्न में आईसीएआई आपको एमसीक्यू पूछता है, उसी पैटर्न का मैंने 23 मॉडल क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करा है सर। 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। वो प्रैक्टिस हो गई तो बहुत जबरदस्त चीजें हो जाती है। और राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि जरूरी है, तो यानी कि बैच में तो हो रही राइटिंग प्रैक्टिस, उसके बाद मैंने अलग से राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी लिया जो अपन इस बैच में भी करने वाले हैं। पहले हमारा, जितना मुझे टाइमिंग का आइडिया, पहले हमारा टेक्स्ट का रहता है, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो रहेगा वो लॉ का रहेगा, नेक्स्ट लंच के बाद आकाश सर का रहेगा। दोस्तों, बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है ये, अब ये जो टीम आपको मिल रही है ना, ये अनबीटेबल टीम है। सो अब इसके बाद मैं लेके जाना चाहता हूं आपको अमित सर के पास। अमित सर हमारे को आईडीटी पढ़ाने वाले हैं, फेस टू फेस भी, लाइव एट होम भी और जीडीपीडी के मोड में भी। मैं अमित सर को आज से नहीं जानता हूं, अमित सर को मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूं, हमारी दोस्ती तब से है। एंड अमित सर को मैं जब उनने टीचिंग शुरू की थी तब से लेके अब तक जानता हूं। और जैसे बीबी सर ने बोला कि आप एक बार बस कमेंट जाके पढ़िए, उनके वीडियोस में, कुछ वीडियोस में लाख लाख व्यूज क्रॉस हुए हुए। एंड उनका ऐसा है सर, आप गेम चेंजर हुए, लास्ट में हमको आप मिले, और कई बच्चे लास्ट में सिर्फ इनका रिवीजन लेक्चर करके पास हुए हैं। एंड हाल में अमित सर का, हाल पे जो इनने आईडीटी का बैच लिया था, उसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है।
Am I right, Amit sir? Over to you. Correct, correct, correct. Yeah. Sir, thank you so much, Arjun sir, for this wonderful introduction. And बीबी सर, thank you so much for this platform. मैं पहले से बीबी सर को बोल रहा था, सर एक दिन पुणे जाके पढ़ाना है, एंड बीबी सर ने वो बीबी सर की वजह से इट वाज पॉसिबल, सो थैंक यू सो मच. अगर मैं आईडीटी का स्पेसिफिकली बात करता हूँ, तो पूरा टैक्सेशन का मतलब, टैक्सेशन एज यू नो दैट टैक्सेशन हैज टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सो इनडायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है वो यूजुअली स्कोरिंग होता है, राइट. बट होता क्या है ना, आजकल 2-3 अटेम्प्ट्स अगर आपने देखे पीछे, तो आपको समझेगा दैट आईडीटी के पोर्शन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं. सर ऐसे क्यों होता है? बिकॉज आईडीटी इज कंसिडर्ड एज थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट लोग क्या करते हैं ना, उसको थ्योरी जैसे ट्रीट करते हैं और प्रैक्टिकली समझते नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट विच विल बी देयर इन अवर बैचेस, जो भी अपना थ्योरी है हम लोग वो सब कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे. मैं तुम लोगों को एक एक, अगर रिटर्न का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली रिटर्न कैसे फाइल होता है, अगर रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये हम लोग जब भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकली समझते हैं ना, वो तभी आपके दिमाग से नहीं हिलेगा, एंड दैट इज माई गारंटी. ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया. अभी हम लोग बात करते हैं कैसे अपना अप्रोच होने वाला है. ये बीबी वर्चुअल्स की खासियत है कि जैसे आकाश सर ने भी बोला और अर्जुन सर ने भी बोला दैट हम लोग पहले सब कुछ लिखेंगे, मतलब स्टार्ट टू एंड पूरा बुक आपके नोटबुक में होगा विथ चार्ट्स, एवरीथिंग हम लोग लिखेंगे. और वो लिखने के बाद ही तुम लोगों को जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो एक अलग लेवल तक पहुंच जाएगा. उसके साथ साथ हम लोग जितने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो सब कुछ कवर करेंगे, नीडलेस टू से, जिसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन भी होंगे, आरटीपी होंगे, एमटीपी भी होंगे. ये अपना पूरा कवरेज होने के बाद क्लास जैसे चालू है, क्लासेस के अंदर ही हम लोग 7 टेस्ट लेंगे. और एक बार जो क्लास खत्म हो गया ना, उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि क्लास खत्म हो गया, और हम लोगों को याद भी है. और ये मेरा गारंटी है कि एवरीबडी विल बी एबल टू रिमेंबर अलॉन्ग विद द सेक्शंस कि चैप्टर 1 में क्या था एंड चैप्टर 12 में क्या था, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर में क्या था. ये मैं गारंटी लेने के लिए रेडी हूं. तो ये अपना पूरा अप्रोच हो गया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. और उसके साथ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ हम लोग रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, चेरी ऑन द केक इज, आई हैव मेड वन पॉकेट बुक फॉर यू गाइस. 45 to 50 पेजेस के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा जीएसटी इसमें कवर हो जाएगा. और लास्ट डे के लिए सिर्फ आपको इतना ही पढ़ के जाना है. अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना होगा तो ऐड कर सकते हो, बट देयर इज नथिंग टू बी एडेड इन दिस पॉकेट बुक. सो जो प्रॉब्लम क्या होता है ना टैक्सेशन के पेपर में, लाइक सबको मालूम होगा ये चीज कि टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स इतना वास्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स इतना वास्ट है, वो 1.5 दिन के अंदर कंप्लीट करना इज अ टास्क. और इसके ही वजह से वही सोच के मैंने पॉकेट बुक बनाया है. सो आई होप दैट एवरीबडी कम्स लाइव टू अटेंड दिस सेशन. पुणे में रहोगे तो प्लीज पुणे आना फेस टू फेस. मैं बता रहा हूँ, जो भी जीएसटी का तुम्हारा कंसर्न जो है ना, वो तेरा भाई संभालेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का. और अगर डायरेक्ट टैक्स का बात किया तो बीबी सर तो है ही. सो अभी आई विल आस्क बीबी सर टू कंटिन्यू, एंड बीबी सर के लिए तो कुछ इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए. सो यस बीबी सर, यस, ऑल अप टू यू. यस, थैंक यू अमित सर. और जैसा कि अमित सर ने बताया कि जीएसटी अमित सर पढ़ाने वाले हैं, डीटी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो एक्चुअली कैसा है ना, ये दोनों भाई बहन है, वैसा समझ लो करके, ठीक है. एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं. डीटी भी है, जीएसटी भी है, उसको एक साथ में आपको पढ़ना और उसके साथ में अच्छे स्कोर करना. और मैं बताऊं, हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो रैंक लाते हैं. अभी तक मैं बताऊं 5 to 6 ऐसे जो ऑल इंडिया रैंक 1 हुए हैं, जो हमने हमारे गाइडेंस में वो पढ़े हैं. तो आप ये समझो कि लाइक हमारा जो कंटेंट देने का तरीका है वो बहुत ही सॉलिड कंटेंट रहेगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा. डीटी की अगर मैं बात करूँ तो डीटी आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है. जब आप पढ़ोगे तब आप स्टार्टिंग के सिर्फ 5-6 दिन मुझे दे देना, उसके बाद में आप देख लेना डीटी आपका कितना स्मूथ जाता है. क्योंकि क्या होता है ना, आपने पहले बाकी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं अकाउंट पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने लॉ पढ़ा हुआ है, बट टैक्सेशन ऐसा पेपर है जो पहली बार आप पढ़ने वाले हो. और जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको हर चीज बताई जाएगी कि ये सेक्शन क्यों लाई थी, अब गवर्नमेंट नया टैक्स लॉ लेके आ रही है तो उसमें क्या चेंज होगा, क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लॉ मेकर्स की सोच क्या थी. तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा इनकम टैक्स का एज वेल एज द जीएसटी का. उसके साथ साथ में मैं आपको अगर टैक्सेशन के बारे में बताऊं तो आपको क्लास में पूरा नोटबुक लिखवाया जाएगा. जैसा आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि बीबी सर बहुत लिखवाते हैं. तो आपके 400 पेज की बुक है, जो आपको बहुत ही सुंदर सी बुक लेके आना है क्लास में, और उसके साथ में आपका जो है वो डीटी कंप्लीट होगा करके. बहुत मजा आने वाला है आपको टैक्सेशन पेपर में.
एंड गाइज मैं अगर बीबी वर्चुअल जेके शाह क्लासेस का कोलोब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया में एक बेस्ट कोलोब्रेशन है, जिसमें जेके शाह क्लासेस का आज तक का 42 इयर्स का लेगेसी है, वो फेस टू फेस क्लासेस का है और बीबी वर्चुअल का ऑनलाइन का है। एंड यू आर गेटिंग द लाइक बोथ का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको पुणे में मिल रहा है। तो इफ यू आर फ्रॉम द पुणे यू शुड अटेंड द लेक्चर। गाइज मैं आपको एक और चीज में बोलना चाहूंगा कि हमारा एक सबसे मेन जो लाइक यूएसपी रहेगा कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी क्लासेस में आपने देखा, आपको बोला कि ये टाइम, आपको जो डेट दे रखा था उसके 15-20 दिन तक वो क्लासेस चलता रहता है एंड ऑल। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आपको जो डेट आपको हमको देंगे उसी डेट को आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ में आपको रेगुलर जो क्लास टेस्ट होते हैं वो होंगे, उसके साथ साथ में आपको जो रिविजन लेक्चर मिलते हैं वो रिविजन लेक्चर्स, हम जितनी भी फैकल्टीज है वो आपको रिविजन लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो रिविजन लेक्चर आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ में आपको मैं ये बोलूंगा कि आप हमारी जितनी भी टीम है, हम तो बोल रहे हैं बेस्ट टीम है, बट सर एक बात बताऊं, आपको मन में डाउट तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अपन बच्चे होते तो डाउट होता है। आप एक काम करिए, डेमो लेक्चर अटेंड करिए। जो बीबी वर्चुअल जेके शाह के क्लासेस के जो डेमो लेक्चर्स रहेंगे जो वहां पे रहेंगे, उसके साथ साथ में आप देखोगे इनिशियली 7 to 8 लेक्चर है वो हम यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो आप एडमिशन लेने से पहले आप वो बिल्कुल डेमो लेक्चर देखिए, और डेमो लेक्चर देखने के बाद जब आप 7 दिन पूरा सेटिस्फाइड हो जाओ, आप पुणे में आके बैठिए, आप यूट्यूब लाइव देखिए, आप जो है वो हमारे जो डेमो लेक्चर अवेलेबल रहेंगे वो आप देखिए। एंड आफ्टर इंश्योरिंग दैट कि हमने बेस्ट डिसीजन लिया है, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। और एक और बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी एडमिशन ले भी लिया और उसके बाद आपको आके बोला, आपको लगा कि नहीं सर मैंने तो ये गलत डिसीजन ले लिया, ये फैकल्टी से मुझे समझ में नहीं आया, मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, मैं बताऊं ना, इतना तो मेरे पे बिलीव या ट्रस्ट कर लेना, आप 100% रिफंड मैं आपको दे दूंगा। बिकॉज वी आर, यू नो दैट, जब तुम हो ना तो हम हैं, और अगर तुम अगर खुश नहीं रहे तो फिर हमारा क्या मतलब। तो गाइस मैं जो कमिट कर रहा हूं वो मैं बहुत सोच समझ के कमिट कर रहा हूं। आफ्टर वॉचिंग 10 लेक्चर ऑल्सो, और हमको सर नहीं समझा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गिव यू 100% रिफंड। और मैं ये मेरी टीम पे पूरा भरोसे के साथ कहता हूं कि एक भी बच्चा रिफंड लेने नहीं आने वाला, ये मुझे पता है करके, ठीक है। गाइज अब आपका डाउट ये रहेगा सर हम एडमिशन कहाँ पे ले। अगर आप फेस टू फेस लेना चाहते हैं क्लासेस, तो पुणे में हमारा ऑफिस है, 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर दोनों जगह हमारा ऑफिस है, वहां पे आप आके और आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड एक और चीज ये है कि हमने ऑनलाइन एडमिशन भी चालू किया है जो फेस टू फेस अटेंड करना चाहते हैं। तो इफ यू वांट टू अटेंड द फेस टू फेस बट आप अभी एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप bbvirtual.com पे जाइए और वहां पे फेस टू फेस टैब दिख रहा है, वहां पे आप क्लिक करके और आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको जीडी पीडी ऑनलाइन लाइव एट होम है, वो आपको उसका एडमिशन लेना है तो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके और आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं और कॉम्बो में अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा, पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ में लेंगे तो आपका एक्चुअली पूरा ग्रुप एक साथ में एक जगह से लेने से फायदा क्या होता है। बिकॉज हमको पता है कि आपने पूरा एक ही जगह पे लिया है, आपने टोटल हमारे मान लो 6 सब्जेक्ट लिए हैं, तो वी विल प्लान योर बैच, हम आपका पूरा शेड्यूल प्लान करेंगे, हम आपके पूरे टेस्ट प्लान करेंगे, सब चीजें हैं वो आपको एक ही रूफ के अंडर में और बेस्ट पॉसिबल वे में आपको मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द सीए इंटरमीडिएट, जो कि सितंबर एंड आपके जनवरी 2026 के लिए है। लेकिन सर फर्स्ट ग्रुप के बाद अब बारी आती है सेकेंड ग्रुप की। तो सीए बनने के लिए सेकंड ग्रुप भी क्लियर करना पड़ेगा, और सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं, और 3 सब्जेक्ट में सबसे पहला है वो ऑडिट करके, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉस्टिंग है, उसके बाद में आपका एफएमएसएम है। तो जो पुणे में फेस टू फेस बैच हो रहा है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट है वो आपके प्यारे शुभम सर पढ़ाने वाले हैं, एफएम है वो आपके संकल्प सर पढ़ाने वाले हैं, कॉस्टिंग है वो योगेश पाटिल सर पढ़ाने वाले हैं, एंड आपका एसएम रहेगा वो श्याम सोनी सर पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको संकल्प सर और शुभम सर तो यहीं पे है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं करके, ठीक है, बिकॉज हम लोग काफी टाइम से साथ में बात कर रहे हैं, साथ में पढ़ा रहे हैं। लेकिन गाइज मैं आपको योगेश पाटिल सर के बारे में एंड श्याम सोनी सर के बारे में भी ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग, आपके कोई फ्रेंड है जो जेके शाह क्लासेस में पढ़े हैं फेस टू फेस, आप देखोगे मुंबई में जेके शाह की बहुत सारी ब्रांचेस है, इंडिया में टोटल 40 के प्लस ब्रांचेस है जहां पे इंटरमीडिएट की क्लासेस होती है, अहमदाबाद गुजरात में आप कहीं पे भी पूछोगे, और योगेश पाटिल सर श्याम सोनी सर का रिव्यू आप उनसे ले सकते हैं। बाकी जो हमारे दो सबसे पुराने साथी जो है हमारे बीबी वर्चुअल में, शुभम केसवानी सर एंड संकल्प कांस्टिया सर। तो सबसे पहले शुभम केसवानी सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ऑडिट ऑडिट में ना सर बहुत बच्चों को डर लगता है, ठीक है, बिकॉज है ना, बच्चा ये बोलता है कि भाई साहब हम सब में पास हो जाएंगे बट सर ऑडिट का कुछ करिए। पहले ऐसा आईटी वाला एक पेपर हुआ करता था, उसमें बच्चों को डर लगता था, लेकिन जब से आईटी गया है सर ऑडिट। और मैं बताऊं, मैंने शुभम सर को थोड़ी बहुत ज्यादा मन्नतें की, तब जाके शुभम सर पुणे आ रहे हैं, एंड अभी जो है जब पुणे आ रहे हैं
तो भाई साहब इन्होंने बोला है कि सर जब तक सब बच्चे पास ना हो ऑडिट में तब तक मैं पुणे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो केशवानी सर, नाउ जस्ट टेल समथिंग अबाउट ऑडिट। सर द गेम इज वेरी सिंपल। कोई भी अगर मिथ बनती है तो उसको टाइम लगता है बनने में, ठीक है। और हमने तो इंटर ऑडिट आई थिंक पहले फाइनल ऑडिट में धूम मचाई, उसके बाद इंटर ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आई थिंक 2-2.5 साल हो गए इंटर ऑडिट पढ़ाते पढ़ाते। एंड द ब्यूटी इज कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी जो September 24 के लास्ट रिजल्ट आए थे, AIR 2 and 3 देवर अवर स्टूडेंट्स। May 24 में जब रिजल्ट आया तो 95 मार्क्स, अभी आकाश सर अकाउंट्स का गा रहे थे, हाँ अकाउंट्स में बहुत बढ़िया नंबर आते हैं 90-80, ऑडिट में 95 मार्क्स आए थे स्टूडेंट के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद आता है या आपको उसका डर होता है, उसमें सबसे बढ़िया जो रोल होता है वो टीचर का होता है। तो अगर टीचर आपको बढ़िया मजेदार मिल जाए, जो आपको मतलब सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चले, जैसे मैं ये मानता हूँ ऑडिट की जो जगह है इंस्टीट्यूट ने रखी है वो बिल्कुल सही जगह रखी है। क्योंकि जब आप ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़ के आओगे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ के आओगे, जीएसटी पढ़ के आओगे, लॉ पढ़ के आओगे, मैं आपको कहीं ना कहीं ऑडिट में इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ वापस गो थ्रू करवाऊंगा, वापस चीजें रिवाइज कराऊंगा। तो आपको वो जो एक फुलफिल्ड एक्सपीरियंस होता है ना, कि मैंने मूवी में पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 में अरे वही चीज वापस आ गई, तो वो जो एक किक मिलती है, वो जो फील आती है कि हाँ यार अब मैं सीक्वल वाले पार्ट पे आ गया हूँ, मेरा लेवल अप हो गया है, वो मैं कहीं ना कहीं आपको पूरी फील दूंगा। एंड कहीं ना कहीं ऑडिट इज अ गेम ऑफ बोथ, जैसा कि हम सबने 3 इडियट्स देखी है। तो जो हमारा रेंचो होता है, तो उसको डेफिनेशन याद भी होती है और उसको चीजें समझी हुई भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऑडिट इज अ गेम ऑफ बोथ, कि आपको चीजें समझी हुई भी होनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं वो लिखना भी आना चाहिए, रिटेंशन भी होना चाहिए। तो हम दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे एंड आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत चीजें सीखने वाले हो। और जैसा सबने कहा वही चीजें, अच्छे से आपको चीजें लिखवाएंगे, क्लास टेस्ट लेंगे और आप टेस्ट देते जाओगे, कॉन्फिडेंस लेते जाओगे, मजा आते जाएगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट ऑडिट। और ऑडिट बीइंग द ओनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लिटल लिटल वैसे है तो पूरा प्रैक्टिकल ही, और बोलते थ्योरेटिकल है, वो आपको समझ जाएगा क्लास में कितना प्रैक्टिकल है। तो वो चीज ऐसी है कि ऑडिट के साथ साथ 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स और हैं, कॉस्टिंग और FM। तो आज हमारे साथ है संकल्प सर, तो संकल्प सर थोड़ी उस पर आप रोशनी डालिए। Thank you so much, BB sir and BB Virtuals for giving this opportunity for having a face-to-face lecture in Pune. So सबसे पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको मैं फेस टू फेस लेने वाला हूँ, उसके बारे में बात करूंगा। तो CA बनने के बाद फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है एंड आई एम श्योर यू वांट टू मेक अ मार्क फॉर द सेम। तो उसके लिए बेस फाउंडेशन ले करना बहुत जरूरी है। एंड मैंने खुद ने JP मॉर्गन में अराउंड 5 इयर्स काम किया है हार्ड कोर फाइनेंशियल डोमेन में। सो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एंड ये बेस फाउंडेशन ले करना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट CA इंटरमीडिएट में भी है एंड इसी का एडवांस लेवल है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अगेन मैं CA फाइनल पे पढ़ाता हूं। बोथ ऑफ देम विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर। सो इंटरमीडिएट की बात करें तो एट दैट लेवल 50 मार्क्स बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज इस 50 मार्क्स के साथ है थियोरी वाला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। सो अपने को इंश्योर करना है कि ये 50 आउट ऑफ 50 अपन लोग सिक्योर कर ले, सो दैट अपना बैलेंस बना रहे पूरे ग्रुप 2 के बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए। एंड दैट इज वेयर माय एक्सपर्टीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज प्रैक्टिकली जो मैंने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में काम किया है उसको आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे मैथमेटिक्स एंड फॉर्मूलाज आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। तो कैसे ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं, क्या इनके पीछे का लॉजिक है, एंड देन मोर देन 300 to 400 प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग इन द क्लासरूम। तो ये पूरा एक जर्नी होगा जो आप लोगों को मजा आएगा। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ इट द रिविजन सेशंस एंड यूट्यूब मैराथन्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। तो एंड तक आपका साथ हाथ पकड़े रहेंगे हम लोग एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। कॉस्टिंग के लिए योगेश पाटिल सर विल बी फॉर फेस टू फेस, बट इन केस अगर आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हैं देन इन दैट केस कॉस्टिंग के लिए भी मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स विल बी अवेलेबल। एंड आई हैव अ स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन कॉस्टिंग इंटरमीडिएट। सो डेफिनेटली नाउ इज योर टर्न। सेम अप्रोच रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डेफिनेटली वी हैव टू स्कोर गुड एंड एक एक कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हुए, लॉजिकली समझते हुए, वी विल सॉल्व इट एंड मेक इट अ फन सब्जेक्ट। सो मिलते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एज द केस में भी, फेस टू फेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट
एंड ऑनलाइन के लिए कॉस्टिंग एफएम जैसा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा. सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग की ऑफ लेट, यही सब लोग के साथ डिस्कशन हो रहा है दैट कैसे बेस्ट नोट्स आप लोगों को दिया जाए, बेस्ट कंटेंट दिया जाए, सो दैट वी कैन डिलीवर द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. एंड हम लोग सब लोग का एक ओल्ड स्कूल प्रोसेस है एंड दैट इज इंश्योरिंग कि जितना हो सके हम लोग क्लास में ही राइटिंग प्रैक्टिस आपको इतना अच्छा करवाते हैं कि आपको घर पे जाके ज्यादा बर्डन ना रहे कोई भी सब्जेक्ट का. तो आई थिंक बीवी सर अब आप एक कंक्लूसिव नोट पे बता दीजिए हाउ थिंग्स विल शेप अप. यस पीपल, सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि गाइज आप पुणे आ रहे हैं फेस टू फेस के लिए, तो हमारी पूरी टीम पुणे में अवेलेबल है. और पुणे में हमारी टीम 6, 7, 8, 9 और 10 ऑल 5-6 डेज अवेलेबल बिफोर द बैचेस. एंड बैचेस में तो अवेलेबल है ही है करके, ठीक है. तो आप सेकंड फ्लोर का हमारा ऑफिस है एंड थर्ड फ्लोर का ऑफिस है, आप किसी भी ऑफिस में विजिट करिए. आप जिस फैकल्टी से मिलना चाहते हैं, मैं भी वहां पे अवेलेबल हूँ, आकाश सर वहां पे अवेलेबल है, शुभम सर है, अमित सर है, अर्जुन सर है, संकल्प सर है, हर फैकल्टी वहां पे अवेलेबल है. आप आइए, हमसे बात करिए करके, ठीक है. एंड आप समझिए कि आपको इंटरमीडिएट का जो है वो इंटरमीडिएट का जर्नी कैसे आपको कंप्लीट करना है. बिकॉज गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरमीडिएट में आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है. फाइनल में बहुत इजीली हो जाता है, बिकॉज फाइनल क्या होता है, अपने को 2 इयर्स की आर्टिकलशिप रहती है, उसके बाद में 6 मंथ बाद, 2.5 ईयर बाद में एग्जाम होता है. बट इंटरमीडिएट में ऐसा है कि अभी आपने क्लियर किया फाउंडेशन और अभी आपका जनवरी में एग्जाम है. जनवरी जो है वो आप अपने फिंगर पे गिन सकते हैं कितने महीने हैं अपने पास में. तो बेस्ट अगर आपके साथ में मेंटर रहेंगे, जो यंग टीम रहेगी आपके साथ में, एक्सपीरियंस टीम रहेगी और जिनका जो प्रूवन रिकॉर्ड है वो वाली टीम रहेगी, तो मेरे हिसाब से हम लोग साथ में मिलके और बहुत आगे तक जा सकते हैं. अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है बट बहुत दूर तक नहीं जा सकता. अपनी मंजिल को पाने के लिए हमको अच्छे लोगों की जरूरत होती है, अच्छे मेंटर्स की जरूरत होती है. और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, यू कैन ट्रीट देम एज योर ब्रदर, एज योर फ्रेंड करके, ठीक है. आप बिल्कुल उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं. ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन होता है वो भी आप पूछ सकते हैं, और हम फेस टू फेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आपको जो चाहिए वो आप पूछ सकते हैं करके, ठीक है. सो गाइज, सी यू ऑन द 11th ऑफ मार्च 2025. और मॉर्निंग में हमारा 7:30 बजे टेक्स्ट चालू होगा. डीटी सबसे पहले होने वाला है, और जैसे ही आपका डीटी का बैच कंप्लीट हो जाएगा, 15-20 मिनट्स का ब्रेक रहेगा. उसके बाद अर्जुन सर मिलेंगे आपको और वो आपको लॉ सिखाएंगे. और उसके बाद लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक के बाद हमने रखा है आकाश सर को. बिकॉज लंच करने के बाद एक ही सब्जेक्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, दैट इज द अकाउंट, क्योंकि उसमें सॉल्विंग रहता है. अगर टैक्स या लॉ लंच के बाद रखेंगे तो बच्चे बोलेंगे अरे सर लंच के बाद क्या थ्योरी पढ़ेंगे क्या. तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अकाउंट जो है वो हमने लंच के बाद प्लान किया है. तो गाइस आप जो है वो एडमिशन ले लेना, और उसके साथ साथ में आप डेमो जैसा मैंने आपको बोला है वो आप अटेंड करिए. 100% इंश्योर हो जाइए हमारी टीम को लेके, और उसके बाद आप टेक द एडमिशन, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन क्लास ऑन 11th of March 2025. Yes. ऑल द बेस्ट.